Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is peer observation. This is included in a subject teaching of literature which is a part of BS English 8th semester. But आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया so please do like, share and subscribe my channel and press the bell icon for the latest updates. So let's start it. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पीयर ऑब्जर्वेशन क्या है। ये एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रैक्टिस है, एक पेशा वराना तरक्की की प्रैक्टिस है जिसमें टीचर्स जो हैं वो एक दूसरे की टीचिंग को ऑब्ज़र्व करते हैं, वो एक दूसरे की तदरीस का मुशाहदा करते हैं ताकि अपनी इंस्ट्रक्शनल स्किल्स को, अपनी तदरीसी महारतों को बेहतर बना सकें, ठीक है, शेयर आइडियाज़, ख़यालात का तबादला कर सकें और जो तुलबा की सीखने की सलाहियत है उसको बढ़ा सकें, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर्स की जो फॉर्मल एवेलुएशंस हैं, जो रस्मी जांच है, उसके बरक्स पीयर ऑब्जर्वेशन अमूमन जो है कोलैबोरेटिव यानी बाहमी ताउन, सपोर्टिव यानी मददगार और नॉन जजमेंटल होती है। ये जो है एजुकेटर्स को यानी कि जो उसातिज़ा हैं उनको हकीकी क्लासरूम के हालात को देख कर, ठीक है, तदरीसी हिकमत अमलियों पर गौर करके और तमीरी राय देकर एक दूसरे से सीखने का मौका फ़राहम करती है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि पीयर ऑब्जर्वेशन की फ़ीचर्स क्या हैं। इसमें सबसे फर्स्ट है कोलैबोरेटिव प्रोसेस यानी कि बाहमी ताउन का अमल। अब उसातिज़ा जो है बराबर की सतह पर मिलकर काम करते हैं और एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट जो है, एक सपोर्टिव माहौल जो है वो कायम करते हैं, ना कि दर्जा बंदी वाला निज़ाम, ठीक है। सेकंड है नॉन एवेलुएटिव नेचर यानी कि गैर तशखीसी नौयत, ठीक है। अब इसका मकसद जो है बेहतरी लाना होता है, ना कि कारकर्दगी का फ़ैसला या दर्जाबंदी करना। इसमें थर्ड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस यानी कि अकास अमल। अब जो मुशाहदा करने वाला है और जिसका मुशाहदा किया जा रहा हो, दोनों तदरीसी तरीक़ों और तुलबा की शमूलियत पर गौर करते हैं। फोर्थ इज़ फोकस्ड ऑब्जर्वेशन यानी कि मकसदी मुशाहदा। अब मुशाहदा जो है वो स्पेसिफिक गोल्स पर मबनी होता है, जैसे क्लासरूम नज़्म ज़ब्त, ठीक है। उसके बाद सवाल पूछने की तकनीक या फिर तुलबा की शिरकत। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे स्टेजेस क्या हैं पीयर ऑब्जर्वेशन की। तो इसकी 3 मेजर स्टेजेस हैं। फर्स्ट है प्री ऑब्जर्वेशन मीटिंग, ठीक है। अब क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन से पहले दोनों जो उसातिज़ा है वो मिलते हैं ताकि लेसन प्लान जो है, ठीक है, सबक की मनसूबा बंदी है उस पर बात करें। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑब्जर्वेशन के लिए यानी कि मुशाहदे के मकासद तय करें और उसके बाद ये फ़ैसला करें कि किन पहलुओं पर तवज्जो देनी है, मसलन तदरीसी तरीके, तुलबा का रवैया, ठीक है। ये जो स्टेज है, ये जो मरहला है, ये वजाहत पैदा करता है, ठीक है, और इत्माद कायम करता है। सेकंड स्टेज है ऑब्जर्वेशन स्टेज। अब इस मरहले में क्या होता है कि मुशाहदा करने वाला जो है, जो ऑब्जर्वर है, वो क्लास को साइलेंटली जो है वो देखता है यानी कि खामोशी से क्लास को देखता है। उसके बाद क्या है, जो तयशुदा नकात हैं, ठीक है, उन पर नोटिस लेता है और जो लेसन है उसमें, जो सबक है उसमें मुदाखलत नहीं करता। अब इसका मकसद क्या होता है कि जो ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करे, ठीक है, तनकीद ना करे, ठीक है। इसका मकसद जो ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना होता है, तनकीद करना नहीं। थर्ड इज़ पोस्ट ऑब्जर्वेशन फीडबैक यानी कि मुशाहदे के बाद फीडबैक। अब क्या है कि क्लास के बाद दोनों उस्ताज़ा गुफ्तगू करते हैं कि क्या हुआ, ठीक है। जो मुशाहदा करने वाला है वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देता है, वो तमीरी राय देता है, ठीक है। जो स्ट्रेंथ्स और एरियाज़ हैं इम्प्रूवमेंट के लिए वो आइडेंटिफाइड होते हैं यानी कि उनकी निशानदही की जाती है, खूबी और बेहतरी के पहलुओं की निशानदही की जाती है। अब ये जो है ये बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए यानी कि पेशा वराना तरक्की के लिए सबसे अहम मरहला है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पीयर ऑब्जर्वेशन के बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे फर्स्ट है प्रोफेशनल डेवलपमेंट, पेशा वराना तरक्की। अब जो उसातिज़ा है वो नई तदरीसी तकनीकें और हिकमत अमलियाँ जो हैं वो सीखते हैं। इम्प्रूव्ड टीचिंग स्किल्स, ठीक है, उनकी तदरीसी महारतें जो हैं उनमें बेहतरी आती है। फीडबैक क्लासरूम के तरीक़ों को बेहतर बनाने में मदद देता है। थर्ड है इन्हांस्ड कोलैबोरेशन, ठीक है, बेहतर बाहमी ताउन, ठीक है, उसातिज़ा के दरमियान टीम वर्क का कल्चर जो है वो एक पैदा होता है। नेक्स्ट इज़ इंक्रीज्ड सेल्फ अवेयरनेस, खुद आगाही में इजाफा होता है, उस्ताद अपनी ताकतों और कमज़ोरियों पर गौर करते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटर स्टूडेंट आउटकम्स, ठीक है, तुलबा के बेहतर नताइज। अब बेहतर तदरीस बेहतर सीखने के तजर्बात का बाइस बनती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि पीयर ऑब्जर्वेशन के जहाँ कुछ बेनिफिट्स हैं वहाँ चैलेंजेस भी हैं। उसमें सबसे फर्स्ट है फियर ऑफ जजमेंट यानी कि फ़ैसले का खौफ।
کچھ ٹیچرز کچھ اساتذہ جو ہے آبزرویشن ہونے میں جھجک محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اس چیز میں بہت زیادہ انکمفرٹیبل فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو آبزرو کیا جا رہا ہے. سیکنڈ از بائس ان فیڈ بیک, یعنی کہ پرسنل ریلیشن شپس جو ہیں, جو ذاتی تعلقات ہیں, وہ آبجیکٹیوٹی کو متاثر کر سکتے ہیں. نیکسٹ از ٹائم کنسٹرینٹس, یعنی کہ وقت کی کمی. اب آبزرویشن کے لیے وقت نکالنا جو ہے وہ مشکل ہو سکتا ہے. اس کے بعد لیک آف ٹریننگ, یعنی کہ تربیت کی کمی. اب مناسب رہنمائی نہ ہو تو فیڈ بیک مؤثر نہیں ہوتا. نیکسٹ از ہاؤ ٹو میک پیئر آبزرویشن افیکٹو. اب پیئر آبزرویشن جو ہے اس کو مؤثر بنانے کے طریقے, اس میں سب سے فرسٹ ہے اسٹیبلش ٹرسٹ اینڈ کانفیڈینشیلٹی. ٹھیک ہے, یعنی کہ اعتماد اور رازداری جو ہے وہ قائم کریں. سیکنڈ ہے کلیئر آبزرویشن کرائٹیریا جو ہے اس کو یوز کریں, یعنی کہ واضح مشاہداتی معیار جو ہے اس کا استعمال کریں. کنسٹرکٹیو اور اسپیسیفک فیڈ بیک پرووائڈ کریں, یعنی کہ تعمیری اور مخصوص فیڈ بیک دیں. اس کے بعد کیا ہے اوپن کمیونیکیشن, جو کھلی بات چیت ہے اس کی حوصلہ افزائی کریں, اور جو فوکس کریں گروتھ پر, کرٹیسزم پر نہیں. تنقید کی بجائے بہتری پر توجہ دیں. اس کی فائنل تھاٹس اس کے کنکلوژن کی طرف چلتے ہیں. سو پیئر آبزرویشن جو ہے وہ ایک پاورفل ٹول ہے. ٹھیک ہے, ایک طاقتور ذریعہ ہے مسلسل پیشہ ورانہ ترقی کے لیے. یہ جو ہے ریفلیکٹیو ٹیچنگ, یعنی کہ عکاس جو تدریس اس کو فروغ دیتا ہے, باہمی تعاون کو بڑھاتا ہے, اور اساتذہ کو اپنی تدریسی صلاحیتوں کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے. ٹھیک ہے, جب ایک سپورٹیو اور ایک اسٹرکچرڈ وے, جب ایک معاون اور ایک منظم انداز میں پیئر آبزرویشن کی جائے تو یہ اساتذہ اور طلباء دونوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اور تعلیم کے مجموعی معیار کو بہتر بناتا ہے. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. ہوپ یو گائز انڈرسٹینڈ مائی لیکچر. سو پلیز ڈو لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن فار دی لیٹسٹ اپڈیٹس. Inshallah in future I'll try to make more lectures for you people. Thank you very much.